बच्चों, ये आपका मोरल स्टोरी में लेसन नंबर 3 है, यानी 3rd नंबर की स्टोरी है आपकी। ठीक है, द लायंस रिस्की फ्रेंड, यानी कि शेर का संकट वाला दोस्त। ठीक है, रिस्की मतलब होता है जोखिम या फिर संकट। ठीक है, ये सबसे भरा हुआ दोस्त उसका कैसा फ्रेंड्स था। ठीक है, तो हम स्टोरी पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम अ यंग लायन मीट अ क्लेवर वॉल्फ इन द फॉरेस्ट, यानी कि एक बार की बात है, जो एक युवा शेर था वो एक चालाक भेड़िए से जंगल में मिला। ये जो वॉल्फ है, वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया। ठीक है, द वॉल्फ अनेबल टू एस्केप, जो भेड़िया था वो भाग नहीं पा रहा था, इसीलिए आस्क्ड द लायन टू टेक हिम होम, इसीलिए उसने लायन से कहा कि मुझे अपने घर ले चलो। ही प्रॉमिस टू बी फुलफिल हेल्पफुल एंड वर्क फॉर द लायन, उसने लायन से ये प्रॉमिस किया, वादा किया कि वह उसके लिए हमेशा मदद करेगा और उसके जितने भी काम होंगे वो सारे काम करेगा। द लायन हेजिटेट, पहले जो लायन था वो हेजिटेट हुआ, हिचकिचाया, बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स हैड वार्न्ड हिम अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स विद वॉल्फ, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे चेतावनी दी थी कि वो किसी भी भेड़िए को अपना दोस्त ना बनाए। हालांकि, ठीक है, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। वैन द वॉल्फ कॉल्ड हिम अ ग्रेट लायन, जब भेड़िए ने लायन से कहा एक महान शेर, ही डिसाइडेड टू ब्रिंग द वॉल्फ टू हिज टेंट, तो उसने डिसाइड किया कि वो उस भेड़िए को अपनी गुफा में ले जाएगा। लायंस फादर अ वाइज ओल्ड मैन, जो लायन के फादर थे वो एक बूढ़े और बुद्धिमान लायन थे, शेर थे। डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ हैविंग अ वॉल्फ इन देयर डैम, इसलिए उसके जो पिता थे बूढ़े, उनको पसंद नहीं आया कि वो किसी भी भेड़िए को अपनी गुफा में रखे। ही थॉट इट माइट बी डेंजरस, वो हमेशा सोचते थे कि इसमें काफ़ी खतरा है, बट लेकिन द यंग लायन डिड नॉट लिसन टू हिज फादर एंड लेट द वॉल्फ स्टे, लेकिन युवा लायन ने, युवा शेर ने अपने पिता की बात नहीं सुनी और वो उसने भेड़ियों को वहीं पर रहने दिया। एज टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता गया, द वॉल्फ हंगर फॉर हॉर्स फ्लैश ग्रो, जो भेड़िया था उसकी भूख घोड़े के मांस को खाने की बढ़ती चली गई। ही कन्विंस द लायन टू हेल्प हिम कैच एंड ईट पोनीज, उसने लायन को अपनी सहायता करने के लिए मना लिया और कहा कि वो पोनीस का, पोनीस मतलब होता है छोटा लायन, छोटा घोड़ा। ठीक है, छोटे घोड़े को खाने के लिए उसने, खाने और उसको पकड़ने के लिए लायन को मना लिया। इवन थॉट इट वॉज फॉरबिडन, हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था। द लायन फादर वॉर्न हिम, लायन के फादर ने उसे चेतावनी दी अबाउट द रिजल्ट, कि आगे परिणाम क्या होगा उसके बारे में चेतावनी दी। बट लेकिन द यंग लायन डिड नॉट लिसन, लेकिन युवा शेर ने उनकी बात नहीं सुनी। दे कीप्ड हंटिंग पोनीज अंटिल द किंग्स एजर शॉट द लायन व्हेन ही ट्राइड टू लीप ओवर द वॉल, वे तब तक उस छोटे घोड़े को पकड़ने के लिए, वे तब तक उस छोटे घोड़े का शिकार करते रहे जब तक कि राजा के सैनिकों ने उन्हें गोली नहीं मार दी जब वो दीवार को पार कर रहे थे। द वॉल्फ सीइंग द लायन इन ट्रबल, जब उस भेड़िए ने शेर को परेशानी में देखा, डिसाइडेड टू लीव, तो उन्होंने निश्चय किया कि वो वहाँ से जाएगा, एंड गो बैक टू हिज ओल्ड होम, और वो अपने पुराने घर में वापस चला जाएगा। द लायन पेड अ हैवी प्राइस फॉर कीपिंग बैड कंपनी, अब लायन ने बुरी संगत का असर बहुत बुरे परिणाम के साथ भोगा। तो ये आपकी कहानी थी आज की। ठीक है, इसीलिए इसका मोरल ऑफ द स्टोरी होता है कि हमें किसी की भी बुरी संगत में नहीं पड़ना चाहिए।